जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि मेघनाद के आदमी भीमराव जी से पैसे छीन पाएंगे या फिर नहीं। यह जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर जानकारी अच्छी लगे और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी एपिसोड देख पाए जो पहले से एपिसोड देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में सपोर्ट भी कीजिएगा ताकि मैं फिर से आगे बढ़ पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। आज के एपिसोड 1051 एपिसोड है। इसकी शुरुआत भीमराव जी से, शिशुपाल जी से और जो पहले अखबार के मालिक थे उनसे होती है। सभी अखबार छापने के काम से कहीं बाहर जा रहे थे तो भीमराव जी उनसे कहते हैं कि शिशुपाल जी और सर, आप दोनों आदमी काम से चलिए, मैं थोड़ी रमा से बात करके आता हूँ। शिशुपाल जी और अखबार के जो मालिक थे वो पूछते हैं कि भीम, रमा से क्यों मिलना है? तो भीमराव जी उनको बताते हैं कि जब से मुझे लाइसेंस मिला है तो रमा से मैं मिला नहीं हूँ और उसको पता भी नहीं है कि मुझे लाइसेंस मिल चुका है, इसीलिए मुझे जाने दीजिए कारखाने, मैं रमा से मिल के तो फिर आप लोगों से मिलूँगा। यह सुनने के बाद वो लोग भी बहुत खुश होते हैं कि अच्छी बात है, जाके मिलाओ। तो जिसके बाद भीमराव जी कारखाने चले जाते हैं और उसके बाद शिशुपाल जी और अखबार के जो पहले मालिक थे वो काम से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रमा काम कर रही थी और वो यही सोच रही थी कि पता नहीं भीमराव जी को लाइसेंस मिला कि नहीं, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि भीमराव जी को लाइसेंस मिल चुका है। और वहीं पे बैठ के करुणा भी उनको ही, रमा को ही देखे जा रही थी और वो भी गुस्से से देखे जा रही थी। उसी समय बैठे हुए वो बातें याद करती है जब मेघनाद पान खा रहे थे और ये कह रहे थे कि जो ऊंची जात के बीच और नीच जात के बीच जो खाई है वो कभी नहीं भर सकता है। तो करुणा उनको याद करके वो भी कहने लगती है कि अब मुझे भी पान खाना है। वो रमा से कहती है कि रमा, मेरे लिए जाके पान लेके आओ। तो रमा बस उनसे इतना ही कहती है कि 2 मिनट का काम है, मैं ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद आपके लिए हम पान ला देंगे। तो उसके बाद करुणा जिद पकड़ लेती है कि नहीं, जितना कहा है उतना ही करो, मुझे अभी पान खाना है तो खाना है, लेके आओ पान। उसी समय वहाँ पे भीमराव जी आ जाते हैं और करुणा का बर्ताव देख के उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि वो इस तरह से रमा से पेश आ रही थी। भीमराव जी करुणा से कहते भी है कि रमा पान लाने नहीं जाएगी। करुणा कहने लगती है कि यहाँ के मैनेजर मैं हूँ और मैं जैसा कहूँगी वैसे करना पड़ेगा। रमा भीम को समझाती है कि आप रहने दीजिए और आप यहाँ पे क्यों आए हैं, ये मैनेजर है और मुझे इनकी बात माननी होगी, तो मैं ला देती हूँ पान। भीमराव जी रमा से मना करते हैं कि नहीं रमा, तुम्हें पान लाने नहीं जाना है। और करुणा से भी कहते हैं कि ये कैसी जिद है कि पान लाने के लिए अभी जिद पकड़ ली है। रमा बोल दी है कि 2 मिनट के बाद वो ला देगी आपके लिए पान, तो फिर भी आप जिद पकड़ के क्यों बैठी हैं? और ये पान खाएगा कौन? आप तो पान खाते नहीं हैं। तो करुणा कहने लगती है कि नहीं, मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन अभी से खाऊंगी। जिसके बाद वो बहुत जिद पकड़ती है। करुणा भीम को भी बहुत सुनाती है कि ये कारखाना है, कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ पे तुम अपनी पत्नी से बात कर सकते हो। भीमराव जी उनसे कहते हैं कि मुझे अपनी पत्नी से 2 मिनट बात करना है। तो करुणा ये कहने लगती है कि जब तक मेरे लिए पान नहीं लाएगी उससे पहले तुम दोनों बात नहीं कर सकते हो। अगर मेरे लिए पान ला देगी तो फिर तुम बात करते रहना। उसके बाद भीमराव जी उनको बहुत समझाते हैं लेकिन करुणा मानती नहीं है। उसी समय वहाँ पे जो कारखाने के मालिक थे वो भी आ जाते हैं। आने के बाद वो कहते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो करुणा को तो आप लोग जानते ही है, वो वहाँ पे फिर से नाटक करने लगती है कि सर, एक काम करने में रमा बहुत कामचोर है, इसीलिए आप इसे नौकरी से निकाल दीजिए। उनकी बात कारखाने के मालिक भी मान लेते हैं और कहते हैं कि हाँ रमा, तुम यहाँ से चली जाओ। जिसे सुनने के बाद भीम उनको बताते हैं कि ये क्या तरीका है, जब इसकी कोई गलती ही नहीं है तो फिर इसे नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है। रमा भीम से ये भी कहती है कि मैं इनसे माफ़ी मांग लेती हूँ कि आप रहने दीजिए। तो भीम उनसे कहते हैं कि रमा, जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है तो फिर माफ़ी क्यों मांगोगी। वहीं पे खड़ी लक्ष्मी भी कहती है कि सर, करुणा दीदी का घर का मसला यहाँ पे निकालती रहती है, घर की दुश्मनी यहाँ पे निकालती है, इसीलिए आप इनकी बातों पर मत ध्यान दीजिए। यह सब बात होने के बाद भीमराव जी कारखाने के मालिक को समझाते हैं कि आप इस तरह से रमा को नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं।
तो कारखाने के मालिक कहते हैं कि क्यों नहीं, मैं इस कारखाने का मालिक हूँ, मैं जब चाहो जिसे चाहो निकाल सकता हूँ। तो मेरा यह आदेश है कि तुम्हारी पत्नी यहाँ पे काम नहीं करेगी। भीमराव जी उनसे कहते हैं कि सर मुझे आपसे 2 मिनट अकेले में बात करना है। तो कहने लगते हैं कि क्यों, अकेले में बात करके तुम मुझसे माफ़ी मांग कर गिड़गिड़ाना चाहते हो कि मेरी पत्नी को काम पे रख ले? अगर जो भी बात करना है तुम यहीं पे करो। भीमराव जी बस उनसे इतना कह रहे थे कि सर आप 2 मिनट साइड में चलिए, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन वो जो कारखाने के मालिक थे वो जीत पकड़े हुए थे कि नहीं, जो भी बात करनी है सबके सामने बात करो। तो उसके बाद भीमराव जी उनसे बात करते हैं। पहले तो उनको ये बताते हैं कि सर जब मैं घर से निकला हूँ ना, तो मेरे बाबा मुझे एक पेन दिए थे। वो बातें सारे बताते हैं जो पहले राम जी उनको बताए हुए थे। जब भीमराव जी घर से निकल रहे थे तो राम जी उनको एक पेन देते हैं और उनसे ये भी कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारा पहला हथियार है जो हमेशा से तुम्हारा साथ दिया है, और ये अखबार तुम्हारा दूसरा हथियार है। इसमें वही चीज़ छापना जिससे आदमी में डर पैदा करे। जिस अखबार से आदमी के अंदर डर पैदा ना हो वो अखबार किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए आज से तुम उस अखबार में यही छापना जिससे आदमी के अंदर डर पैदा हो, और ये तुम्हारा दूसरा हथियार है। यह सारी बातें भीमराव जी कारखाने के मालिक को बताते हैं और उनसे ये भी कहते हैं कि सर आज से मैं अखबार छापूंगा और मेरा पहला अखबार यही होगा कि किस तरह से इस कारखाने में एक पान के वजह से एक मजदूर को निकाला जा रहा है। तो यह सब सुनने के बाद करुणा कहती है कि नहीं सर आप इनकी बातों में मत आइए, यह ऐसे ही करते रहता है। तो कारखाने के मालिक करुणा को डांटने लगते हैं कि तुम घर की दुश्मनी यहाँ पे मत निकाला करो, क्योंकि ये कारखाना ही नहीं रहेगा तो फिर मैनेजर और मजदूर किस काम का है। इसीलिए तुम घर का दुश्मनी यहाँ पे मत निकाला करो। अगर कहीं गलती से भी अखबार में छप गया कि मेरे कारखाने में क्या होता है तो मेरी कारखाना रहेगा नहीं। तो इतना कह के जो कारखाने के मालिक थे वहाँ से चली जाते हैं। उसके बावजूद भी करुणा ये कह रही थी कि मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ और ना ही डरने वाली हूँ। इतना कह के वो कुर्सी पर बैठ जाती है और जो दूसरे मजदूर थे उनसे कहते हैं कि जाके तुम मेरे लिए पान लेके आओ। तो वहाँ से लाने चले जाते हैं। उसके बाद रमा भीम से पूछती है कि आप यहाँ आने का वजह नहीं बताए। भीमराव जी उनसे कहते हैं कि रमा तुम हमेशा मेरे सुख दुख में साथ देती हो और इतनी बड़ी खुशी मैं तुमसे कैसे छुपा सकता हूँ। मुझे अखबार छापने का लाइसेंस मिल गया है। यह सुन के रमा बहुत खुश होती है। वहीं पे खरी लक्ष्मी थी, वो भी बहुत खुश होती है, लेकिन करुणा एकदम से हैरान हो जाती है। और उनको तो आप लोग जानते ही है, भीमराव जी को अखबार छापने का लाइसेंस मिलने के बाद उनको थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद रमा उनसे ये कहती है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, थोड़ा देर इंतज़ार कर लेते, मैं घर पे ही आने वाली थी। भीमराव जी उनको समझाते हैं। उसके बाद फिर वो बाकी लोगों से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे आने के बाद यहाँ पे इतना सारा तमाशा हो गया। तो वहाँ पे जो महिला काम कर रही थी वो कहती है कि भीमराव मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि तुम यहाँ पे आके अपनी पत्नी से बात कर रहे हो, बल्कि बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हमारे लोगों में ऐसे रिश्ते होते नहीं हैं, तो बहुत कम मिलता है देखने के लिए ये सब। और तुम दोनों को देख के मुझे बहुत खुशी हुई है, इसीलिए तुम चिंता मत करो। जिसके बाद भीमराव जी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घात लगा के ऊंची जात के लोग छुपे हुए थे कि कैसे भीमराव अकेले आए और उनके हाथ से वो पैसे छीन लिए। लेकिन उसी समय वहाँ पे भीमराव जी आते हैं तो वो दोनों चेहरा छुपाए हुए थे और जाके भीमराव जी के हाथ से वो थैला छीन लेते हैं जो पैसा वाला था। छीन के वो दोनों भाग जाते हैं। भीमराव जी बहुत कोशिश करते हैं कि वो ना छीन के भागे, लेकिन फिर भी वो 2 लोग थे, छीन के भाग ही जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ चौल में राम जी कुछ हिसाब कर रहे थे कि भीमराव जी लंदन जाएंगे तो कितना खर्चा होगा, कितना बचेगा, ये सब हिसाब कर रहे थे। तो वहीं पर पूरन काका आते हैं और उनको बताते हैं कि राम जी भाव, मैंने भीम के लिए एक काम ढूंढ दिया है, वो भी बहुत अच्छा काम है, तो आप भीम से बात कीजिए तो भीमराव वहाँ पे काम कर सकता है। राम जी पूरन काका को समझाते हैं कि मैं भीम को नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए उसे करने दीजिए जो कर रहा है। राम जी और पूरन काका दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि उसी समय वहाँ पे शिशुपाल चिल्लाते हुए आते हैं कि भीमराव भीमराव कहाँ हो तुम। तो यह सुनने के बाद जितने भी चौल वाले थे सभी आके इकट्ठा हो जाते हैं। तो राम जी काका उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ शिशुपाल, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो। तो शिशुपाल जी उनको बताते हैं कि बाहर कुछ लोग बातें कर रहे थे।
कि भीमराव के हाथ से वो लोग पैसे छीन के भाग गए हैं। यह सुनने के बाद वो सब बहुत हैरान होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो भी भीम के विरोधी थे वो सब बहुत खुश होते हैं कि अच्छा हुआ भीम के हाथ से पैसे छीन के भाग गए। अब किस तरीके से और कैसे भीमराव जी उनसे पैसे हासिल करेंगे ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि आज की एपिसोड तो यहीं पे समाप्त हो जाती है। जय भीम। मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ।